ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस शो में जुड़ते हैं। एक-एक करके तीनों मेहमानों का भी हम करते हैं स्वागत। हमारे साथ जो आज 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, वो है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से भाविक पटेल, मेरे एसेट शेयर खान से राकेश खन्ना और एंजल वन से तेजस शिगरेकर। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है और आज सबसे पहली राय मुझे चाहिए सोने के ऊपर। तो सबसे पहले भाविक जी, गुड इवनिंग। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि क्या राय आपकी सोने के ऊपर है। 1% की गिरावट दिख रही है, 1,41,500 के आसपास के भाव हैं। इस लेवल पर क्या सलाह देंगे आप गोल्ड में? खैर बड़ी नहीं विकास जी। देखिए यूजुअली तो हमने अभी तक देखा था कि क्रूड और गोल्ड का एक नेगेटिव इनवर्स कोरिलेशन बनता है। बट अभी के लिए अगर हम देखें तो डिस्पाइट क्रूड के प्राइसेस कम हो रहे हैं, बट फिर भी गोल्ड के प्राइसेस भी कम हो रहे हैं क्योंकि कल जो फेड का बैठक है, उसमें तो चांसेस नहीं है रेट हाइक के। बट जो कमेंट्री है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं न कहीं अगर हॉकिश कमेंट्री देते हैं और फेड जो है वो दिखाते हैं कि मे बी सितंबर में रेट हाइक हो सकता है। अभी तो अगर देखें तो मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया 80% एक रेट हाइक हो सकती है, तो डेफिनिटली गोल्ड के लिए नेगेटिव है। तो अभी वही हम देख रहे हैं कि वही एंटिसिपेशन ऑफ अ रेट हाइक या हॉकिश टोन में जो सोना है वो अभी गिरावट चल रही है। आई थिंक 4000 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शायद 4000 या 3950 के करीब अगर आता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट आज के दिन अभी फिलहाल लग रहा है कि इवनिंग सेशंस तक मार्केट में थोड़ा नेगेटिव फैक्टर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो सोना बेच के चल सकते हैं अराउंड 1,43,500 के करीब अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, 142,500 के टारगेट के लिए और 144,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए ठीक है, ये राय गोल्ड के ऊपर आपको मिल गई है। एक दे दी गई है जो हमारे पास व्यूअर है प्रिया गुप्ता जी, उनको ये जवाब निश्चित तौर पर काम का होगा उनके लिए, ये सलाह उनके लिए काम की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा चांदी की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि चांदी में आज 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और जो भाव आपको सामने नजर आ रहे हैं वो 2,16,700 के आसपास के नजर आ रहे हैं। तो गिरावट काफी बड़ी है। आज करीब करीब अगर आप देखेंगे ओवरऑल कल और आज को लेकर, तो 4,000 रुपए के आसपास की गिरावट अब तक आ चुकी है। तो इस गिरावट का क्या फायदा उठाना चाहिए, क्या निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। और भाविक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। चांदी पर आपकी क्या राय है, क्या आप सलाह देंगे इस वक्त? देखिए चांदी में अगर इंट्राडे है तो मुझे लग रहा है अभी भी सेल करके चलना चाहिए। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है कहीं न कहीं एमसीएक्स में अगर देखें तो 2.13 से 2.10 और अगर कॉमेक्स में देखें तो आई थिंक 55 ब्रेक करता है तो 53 से 50 एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन है, तो शायद वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी पोजिशनल बन सकती है। बट अगर इंट्राडे है तो इंट्राडे डेफिनिटली आज के दिन मुझे लग रहा है वीक ही ट्रेंड रहेगा। और आई थिंक कल भी जब तक एफओएमसी के स्ट्रीट्स में नहीं आते तो उससे पहले मुझे नहीं लग रहा है कि कोई हेवी पार्टिसिपेशन होगा और उसकी वजह से कोई ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है। आई थिंक ज़्यादातर लोग साइडवेज ही रहेंगे, तो ओवरऑल शॉर्ट करके ही चलना चाहिए। आज के दिन 2,18,000 के करीब शॉर्ट करके चल सकते हैं। 2,16,000 के टारगेट के लिए 219 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली आई थिंक 2.13 से 2.10 के बीच में अगर आता है वहाँ पे सपोर्ट लेता है और एक हमें एक सपोर्ट बॉटम बनता है, तो वहाँ से पोजिशनली कर सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट टर्म आज के लिए और कल के लिए लग रहा है कि सेल एंड राइज की रणनीति रखनी चाहिए। हम्म चलिए ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी चांदी के ऊपर आपको मिलती हुई भाविक जी की तरफ से। भाविक जी, आपसे भी मैं क्रूड के ऊपर राय लेना चाहूंगा और एक सवाल भी है हमारे पास, उसको भी शामिल करते हैं। नितिन चौधरी का सवाल है उदयपुर से और इन्होंने पूछा है कि कच्चे तेल में मुनाफा वसूली कर सकते हैं या गिरावट अभी जारी रहेगी। तो इनके सवाल से ये सेंस तो मिल रहा है कि ये शॉर्ट की पोजीशन बनाकर बैठे हैं। क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से और गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या आप, या फिर इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अब जब अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा हो शॉर्ट करने की वजह से? तो भाविक जी। जी, आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि देखिए ब्रेंट में 8350 के नीचे क्लोज़ देना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये एक अच्छा सपोर्ट है और अगर उसके नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है वापस से 78 से $75 आ सकता है। बट हाँ, हमने 2 दिन में ही देखा कि 102 से नियरली $84 तक की एक गिरावट है। तो यहाँ से लग रहा है थोड़ी बहुत पुल बैक भी हो सकती है और मार्केट भी लग रहा है शायद बेस बना रहा है। और ओवरऑल भी अगर हम देखें फंडामेंटल्स, तो देखिए अभी भी पी स्टॉक्स
कोई बातचीत चल नहीं रही है, अभी भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या रेड सी देखें तो नियरली ट्रैफिक क्लोज़ है। तो यहाँ से और गिरने की तो अभी संभावना नहीं लग रही है अनलेस एंड अंटिल 8350 के नीचे क्लोज़ देता है। तो यहाँ से शायद थोड़ा और हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो डेफ़िनिटली एक बार आप आपकी पोज़ीशन जो सेल में है, वो मुनाफ़ा वसूली कर दीजिए और अगर नई पोज़ीशन लेनी है तो एक बार 8350 के नीचे बंद आता है ब्रेंट तो ही नई शॉर्ट पोज़ीशंस क्रिएट कीजिए। बिल्कुल ठीक है। ये राय आपको क्रूड के ऊपर मिल गई है। बेस मेटल्स और नेचुरल गैस की तरफ सबसे पहले नेचुरल गैस की बातचीत जरा कर लेते हैं। नेचुरल गैस में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है। अगर आप हीट मैप को देखेंगे तो नेचुरल गैस में आज की जो गिरावट है वो करीब करीब 1.1% के आसपास की नजर आएगी। 265 रुपए के भाव नजर आएंगे। नाइमेक्स पर भाव जो है वो $3 के नीचे के नजर आएंगे, $2.25 के आसपास के नजर आएंगे। अब कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। एक सवाल हमारे पास नेचुरल गैस में आया है और वो सवाल हमारे पास पूनम यादव जी ने भेजा है पटना से और उनका ये पूछना है कि नेचुरल गैस में क्या निचले स्तरों से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। भाविक जी, नेचुरल गैस क्या राय आपकी है? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में गिरावट है जो और कंटिन्यू हो सकती है। एक तो टेक्निकली भी आई थिंक 280 के नीचे जब तक है तब तक सेल एंड बाइज की रणनीति रखनी चाहिए। आई थिंक 250 के करीब अगर मिलता है तो वहाँ पे शायद सपोर्ट या बेस बन सकता है। देखिए फंडामेंटल भी देखें तो जो फ्रीपोर्ट एलएनजी जहाँ से यूएस मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं वो अगस्त तक मेंटेनेंस के लिए बंद है। वहाँ पे अगर हम इन्वेंटरी देखें तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और अभी अगर देखें तो एटलीस्ट 5 साल की एवरेज से 6.5% इन्वेंटरी ज़्यादा हुई है। और तीसरा अगर फैक्टर देखें तो वहाँ पे जो वेदर फोरकास्ट है वो भी कहीं न कहीं अभी कूल हो गया है, उसकी वजह से भी हीटिंग या कूलिंग डिमांड जो है वो कम है। तो हाई इन्वेंटरी है, एक्सपोर्ट कम हो रही है और डिमांड कम है। तो ये फैक्टर तीनों फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस के प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं। तो 250 के करीब एक बार आता है तो शायद वहाँ से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट सेल करके ही चलना चाहिए। ट्रेंड अभी भी वीक है जब तक 280 के नीचे है। हम्म चलिए ठीक है। 280 के नीचे जब तक है तब तक जो है वो ट्रेंड वीक है, ये राय आपको मिल रही है नेचुरल गैस के ऊपर। तो सेल की स्ट्रेटजी है 276 का स्टॉप लॉस, 260 के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। के साथ इस शो की समय सीमा यही होती है समाप्त। तो भाविक जी, राकेश जी और तेजस जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप जुड़े और तमाम कमोडिटीज पर आपने अपनी राय हमारे व्यूअर्स के लिए साझा की। चलिए शो को यहीं समेटेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जो है ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला आपके लिए लगातार जारी रहेगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।